अब हम लोग आते हैं स्प्लिट एंड मर्ज। बहुत ही मजेदार टॉपिक है स्प्लिट एंड मर्ज। देखेंगे समझेंगे कि आखिर ये है क्या, और सही मायने में आपको बहुत मजा आने वाला है स्प्लिट एंड मर्ज के क्वेश्चन को करने का। चलिए देखते हैं स्प्लिट एंड मर्ज। देखिए हमने मल्टीप्लिकेशन के बहुत सारे टॉपिक अभी आपको पढ़ाया, कंप्लीमेंट्री पढ़ाया, 2 डिजिट पढ़ाया, 3 डिजिट पढ़ाया, से सब कुछ पढ़ाया, बेस 100 पढ़ाया, बेस 1000 पढ़ाया। यहां कुछ आप ऐसा सीखेंगे जहां पे स्प्लिट एंड मर्ज को समझेंगे, स्प्लिट एंड मर्ज होता कैसे है। ठीक है, तो यहां देखिए जरा कैसे करते हैं स्प्लिट एंड मर्ज के सवाल को। सवाल दिया है 14 को 29 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप चाहें तो इसे 2 डिजिट को नंबर समझ के 14 इंटू 29 कर सकते हैं। हम बोलेंगे हाँ कोई दिक्कत नहीं है, करो। लेकिन अगर इससे कोई भी आसान अगर तरीका है तो हम क्यों ना उस आसान तरीके को अपनाएं। तो बताइए 14 को अगर 29 से अगर आपको गुना करना है तो बहुत सारे तरीके मैंने आपको बता दिए। अब यहां पे मैं स्प्लिट का मतलब होता है कि पहले चीजों को तोड़ो और इस तरीके से तोड़ो कि आपके ब्रेन को कैलकुलेशन करने में बहुत ही कंफर्टेबल फील हो। जब उसे आप तोड़ लेते हो ना, तोड़ने के बाद फिर से मर्ज कर देना है, जोड़ देना है, बस यही करना है। कैसे करना है देखो, 14 को 29 से मल्टीप्लाई करना आसान नहीं है। तो हम क्या करेंगे ना, हम इसको ऐसे करेंगे, 14 को 29 से नहीं करके 30 से करके 1 माइनस कर देंगे। इससे क्या होगा, चीजें आसान कैसे हो जाएगी और मेंटली हो जाएंगी। चीजें जो है ना आपको जो पेन से करना था अब वो मेंटली हो जाएंगी, ये गारंटीड है, बिल्कुल गारंटीड है। देखो 14 को पहले 30 से करना है और 30 से भी नहीं करना है, जीरो छोड़ दो, जीरो तो बैठ जाएगा। 14 का 3 टाइम्स करना है। 14 3 कितना होता है 42, 3 चौके 12, 3 से 42 यानी कि 420। अब बताओ आपके पास 420 रुपए है क्योंकि 14 3 42 और जीरो यहां बैठ गया। 14 3 42 और 14 0 0 और 14 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से भी होगा। तो 14 1 14। अब मुझे बताओ कि आपके पास 420 रुपए हैं। पिताजी ने आपको 420 रुपए दिए और सामने वाला खड़ा जो बंदा है वो कहता भैया मैं तो आपसे 14 रुपए पाता हूं, आप मुझे वापस कर दो। तो ठीक है, आप उसके 14 रुपए वापस कर दो, 20 में से 14 लौटा दिए, तो क्या आपके पास 6 रुपए ना बचा? क्या आपके पास 6 रुपए ना बचा? तो ये मैंने आपको प्रोसेस समझाया कि चीजें वर्क कैसे करती हैं, पर हमें इतना कुछ करना नहीं है। अरे ये तो यही हो जाएगा। 29 आपको ब्रेन में पता है कि 30 माइनस 1, 30 माइनस 1 30 नहीं है, 3 है, 3 गुना। तो 14 का 3 कितना होता है 42 और एक जीरो, 420 रुपीज यू हैव 420 रुपीज और 14 1 14, 14 1 14 आपको देना है। तो 420 में से 14 लेस मत करो, 14 लेस करने के लिए 20 ही काफी है। 400 रखो अपने पास, 20 में से 14 दे दो, 6 वो लौटाएगा। तो 400 पहले ही आपके पास था, 6 रुपए और आपके पास आ गए, 406 आपके पास क्या हो गया, रिमेनिंग अमाउंट हो गया। तो आसान होगी चीज, है कि नहीं। अब यहां ले लो 17 इंटू 31, क्या करेंगे इसको, तो 17 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 प्लस 1 से। बोलो क्या दिक्कत है, ब्रेन में करेंगे, मेंटली करेंगे। अब 17 का 3 गुना कितना होता है, क्या 17 दिया है, क्या सबको पता है, 17 3 51 होता है। ठीक है, 51 का मतलब 51 मैंने यहां लिखा और ये जीरो यहां पे आ गया। मेरे पास 510 रुपए हैं और मुझे 17 1 17 प्लस 17 मुझे और मम्मी ने मुझे दिए। तो पापा ने मुझे 510 रुपीज दिए और मम्मी ने मुझे और 17 दिया। तो भाई 5 को यहां लिख दो, 10 और 10 कितना होता है 20 और प्लस 7 कितना होता है 27। तो बताओ चीजें आसान नहीं हो गई क्या, आसान हो गई ना। तो 31 को पकड़ना है 30 प्लस 1, 30 मैंने अभी कहा, 3 पकड़ना है 3 टाइम्स, 17 का 3 टाइम्स कितना होता है, 17 का डबल 34, 34 में और 17 कितना 51, 51 यानी कि 510 रुपए और प्लस 1 यानी 17 1 17, 17 17 आपको और मिल गया। तो 510 प्लस 17 कितना होता है 527, आपका आंसर हो गया। अब ये देखिए, ये भी आपका आसान है, ऐसा कोई बात नहीं है कि ये आपका नहीं बनेगा। ठीक है, ये भी ये तो देखिए सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सबसे पहले बड़े नंबर कर दो, ये इसको मान लो 60, तो बताओ 420 नहीं हुआ आपके पास, आपके पास कितना हुआ 420 हुआ ना। 7 6 42 एंड 7 9 कितना होता है 63। यही तो करना है, इसमें क्या दिक्कत है, 20 रुपए 60 रुपए 80 रुपए और 3 83 रुपए, 483 रुपए आपके पास हो गए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहें तो इसको आप 10 माइनस अगर 3 करने से दिक्कत यह है कि 69 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, जो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। आसान ये है कि 7 को 60 से करें। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा 60 प्लस 9, इसको ये चलेगा, ये नहीं चले, क्यों, क्योंकि सिंगल डिजिट को 9 से गुना करना आसान है। 7 को 60 से करेंगे, 7 6 42 420 रुपए एंड 7 9 63,
तो 20 रुपए थे आपके पास, 63 आपको और मिल गए, तो कितना हो गया आपका 83 हो गया, यानी कि 483 हो गया, है कि नहीं। इसके बाद देखिए 43 को 12 से करना है, तो कुछ नहीं है 43, ये सब मैं आपको करके दिखा रहा हूं, लेकिन आपको करना है नहीं, ऐसे ब्रेन में करना है, ठीक है। 12 का मतलब होता है 10 + 2। अब बताओ 43 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आसान है 430, तो क्या मन में नहीं हो जाएगा। और 43 का डबल कितना होता है 86 हो जाएगा, तो ये तो बहुत आसान है, ये आसान है। 0 + 6 हो गया, यहाँ पे 8 और 3 11 हो गया, 516 हो गया आपका, 16 हो गया। कैसे जोड़ना मैंने, देखो ये 30 है ना, तो एक काम करो यहां से 70 ले लो, कितना ले लो, यहां से 70 ले लो, तो यहां 30 में अगर 70 लोगे तो 100, 400 और 100 500, और 70 ले 16 बचा, आराम से आंसर हो गया। चीजों को वर्क करने का तरीका होता है, ठीक है। इसके बाद जो है देखिए 23 को 17 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या कर सकते हैं इसको, हम इसे कर सकते हैं 20 - 3, क्या कर सकते हैं 20 - 3। अब देखो आसान हो गया, 23 का डबल कितना होता है 46, यानी कि 0, 2 3 6, 2 2 4, 460, और 23 का 3 टाइम्स हमको माइनस करना है, तो कितना होगा हमारा 16 नहीं होगा, 3 3 9, 3 2 6। अब मुझे ये बताइए कि आपके पास 460 है, कोई दिक्कत नहीं है, 460 है, और आपको लौटाने कितने हैं, आपको लौटाने हैं 69 रुपीज। कैसे लौटाए भाई, 60 रुपए। तो काम करो ना, सामने वाला आपसे 69 रुपीज मांगने के लिए बैठा है, ओके, तो 60 रुपए तो है ना, दे दो ना इसको। तो 69 में से 60 रुपया अगर दे दिए तो बंदा तो अभी जाएगा नहीं घर, बोलता भैया मेरा तो 19 रुपया और है। बोला अच्छा 19 रुपया और है, अब कैसे दे, मेरे पास बचे 400, इसको देने हैं 19। एक काम करो इसको 20 रुपए दे दो, क्योंकि 20 रुपया लेस करना काफी आसान है। तो 400 में अगर हम इसे 20 रुपए दे दे, तो आप बताओ 380 बचेगा कि नहीं, 380 बचेगा। और आपको पता चला कि मैंने इसको 1 रुपया एक्स्ट्रा दिया था, झापड़ मार के 1 रुपया वापस ले लो, तो कितना हो जाएगा 381, है ना। 60 पाता है तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों यहां से कैरी कर रहे हो, कैरी मत करो। 69 में से 60 दे दो, 60 का हिसाब पहले कर दो। 60 माफ कीजिएगा, थोड़ी गलती हो गई यहाँ पे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी। कैसे करना है, 23 को 17 से करना है, तो 23 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 460, है कि नहीं। और 23 को फिर किससे करना है, 3 से करना है, तो कितना हो जाएगा 69। हाँ, तो ये क्या था, सबसे पहले क्या करना है हमको कि भैया आपके पास 460 रुपए है, सामने वाला 69 पाता है। अब ये 60 में से 69 तो जाएगा नहीं, तो अब क्या करो, 69 पाता है ना, तो उसको पहले 60 रुपीज दे दो। दे दोगे तो बताओ, तो घर तो जाएगा नहीं, बोले भैया मेरा 9 रुपये और बाकी है। बोलेगा अच्छा आपका 9 रुपये और बाकी है, ठीक है मैं आपको 10 रुपए देता हूं। तो 60 रुपए तो ले लिया, बचे आपके पास 400 रुपए, और 400 रुपए में से आपको 9 रुपए देना है। अब 10 रुपए दे दो, अब 10 रुपए दे दो तो बचे कितने 390, और 1 रुपए झापड़ मार के वापस ले लो, तो कितना हो जाएगा 391। 9 रुपए देने थे, 10 रुपए दिए, 1 रुपया ज्यादा दिए, 1 रुपया उससे वापस ले लो। हमने 10 रुपए उसे क्यों दिया, ताकि हमको 0 वाला जो कैलकुलेशन है ना वो काफी आसान हो जाए। 60 मैंने दे दिया, 9 बचा, 400 में से 9 घटाऊंगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, हो जाएगा पर थोड़ा कंफ्यूजन होगा। 400 में से मैंने 10 दे दिया, 390 बचा, 1 रुपया उसे वापस ले लिया, 391 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। इन दिस वे जो है फैशन में जो है हम लोग स्प्लिट एंड मर्ज, पहले चीजों को तोड़ते हैं, अपने कंफर्टेबल जोन में नंबर्स को लेके आते हैं रुपयों में, और फिर उसे क्या करते हैं हम लोग मर्ज कर देते हैं, ताकि चीजें आसान हो जाती है। और जब ये प्रैक्टिस करते हो ना, यू वोंट बिलीव कि ये सारा जो है ना मेंटल कैलकुलेशन है। ये क्या है, ये सारा जो है ये आपका मेंटल कैलकुलेशन से ही बनेगा। आई होप आपको ये चीजें बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। स्प्लिट एंड मर्ज आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा स्प्लिट एंड मर्ज का। चलिए इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करते हैं, ताकि आपको और ज्यादा एक्सपोजर मिले सवालों में। देखिए स्प्लिट एंड मर्ज, स्प्लिट एंड मर्ज तो हम करेंगे, लेकिन कभी कभी हमको कुछ चीजों को बहुत ध्यान देना पड़ता है। देखिए आपको पता है a² - b², a² - b² क्या होता है, a + b इंटू a - b, है ना। यानी कोई नंबर a और b प्लस हो रहे हैं, और फिर वो a और b माइनस हो रहे हैं, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सीधे सीधे उसको ऐसे ना करके a का स्क्वायर और b का स्क्वायर के माइनस कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। स्प्लिट एंड मर्ज का एक और एडवांस वर्जन है, जहां हम इसी नंबर को जो है कैसे कर सकते हैं, देखिए जैसे 83 × 97, तो आप कह सकते हैं कि भैया इसको हम 100 - 3 लिख सकते हैं।
आप लिख सकते हैं, लेकिन तब 83 को 3 से मल्टीप्लाई करना जो है काफी बड़ा हो जाएगा। तो इसका एक अल्टरनेट प्रोसेस ये है, हम इसको ऐसे करेंगे कि चीजों को देखिए 83 इंटू 97, हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 97 को लिख सकते हैं 90 प्लस 7 और 83 को लिख सकते हैं 90 माइनस 7। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या हो गया, ये a प्लस बी और ये क्या हो गया a माइनस बी, है कि नहीं? तो a प्लस बी a माइनस बी इंटू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्या होगा 90 प्लस 7 97, 90 माइनस 7 इज 83। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में आ गया। तो अब तो आसानी से इसे कह सकते हैं ना, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 90 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। 90 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 होता है, 0 0 यहाँ पे आ गया, और 7 7 जा कितना होता है 49। तो बहुत आसान है, 100 रुपए आपके पास है, 49 रुपए देने हैं, दे दीजिए, आपके पास 51 रुपए जो है वापस आ जाएंगे। ये आपका आंसर हो गया। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है और इसको आप खूब प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है 90 प्लस 7 है, 90 माइनस 7 है, यानी कि 90 का स्क्वायर यानी कि 8100, 8100 रुपए आपके पास है। और 7 हमने एक्स्ट्रा लिया, 7 स्क्वायर 49, 49 को हमें माइनस करना है, तो 8100 रुपए हमारे पास है। 100 में से किसी को 49 देना है, 50 ही दे दो, तो 50 मिलेगा। 1 रुपए हमने एक्स्ट्रा दिया था, वापस ले लो, 51 हो गया, 8051। सेम इसी तरह से अभी हमने 23 और 17 को हमने किया था, इसको हमने कैसे लिखा था? इसको हमने लिखा था 20 माइनस 3 लिखा था। हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 23 का डबल कर दे 46, 23 का ट्रिपल कर दे 16, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ना करके हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 23 को हमने लिखा 20 प्लस 3 और 17 को लिखा हमने 20 माइनस 3, दोनों में सेम होगा। तो देखिए ये a प्लस बी है ना इंटू a माइनस बी के फॉर्म में बैठ गया। अब ये चीजें क्या होती है, काफी इससे भी ज्यादा आसान हो जाती है। हमने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a कौन है 20, यानी कि 20 का स्क्वायर, अब b कौन है 3 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, 0 यानी डबल 0 आ जाएगा। 20 का स्क्वायर इज 400, 3 का स्क्वायर इज 9। अब 400 में से अगर 9 किसी को दोगे तो 391 क्या नहीं बचेगा। तो ये काफी क्या होता है, आसान हो जाता है। 46 इंटू 54 क्या कर सकते हैं, 54 50 प्लस 4 46 50 माइनस 4, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 50 का स्क्वायर यानी कि 2500, काफी आसान है। और 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 2500 में 16 ये कितना बच जाएगा 2484 है ना, 2484 है कि नहीं, 2484। तो ये आसानी से निकल गया है ना, 16 ऐड कर देंगे तो 2500 हो जाएगा। यहां देख लीजिए 86 है, लिख सकते हैं 80 प्लस 6, 74 को 80 माइनस 6, 80 प्लस 6 80 माइनस 6 यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 8 का स्क्वायर यानी कि 6400, 6 का स्क्वायर यानी कि 36। अब बताओ आपके पास 6400 है और आपको देना है किसी को 36 रुपीज, तो 100 रुपए निकाल लो, तो 63 तो बचा ना आपके पास। 100 रुपए में से किसी को 36 रुपए दे दोगे तो आपको कितने कितने मिलेंगे, आपको कितने मिलेंगे, आपको 64 रुपीज आपको वापस मिलेगा ना। 64 और 670 प्लस 30 100, ये आपका आंसर हो गया। सेम इसी तरह से 74 86 है, 86 को लिखा मैंने 80 प्लस 6, 74 को लिखा मैंने 80 माइनस 6, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6400, 6 का स्क्वायर इज 36। आई थिंक दोनों क्वेश्चन सेम था, चलो ये हमने कर लिया ऑलरेडी, आंसर आ गया 6364। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को भी आप जो है इस तरह सॉल्व कर सकते हो और आसानी से इसके जो है आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको कई कई जगह पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है बहुत अच्छे से आपको हेल्प करते हैं कि किस तरह से एक अलजेब्रा का एक फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किस तरह से स्प्लिट एंड मर्ज में हम चीजों को तोड़ के उसके आसानी से मेंटल कैलकुलेशन के जरिए विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, यानी कि नो पेन एंड नो पेपर, एनपी का इस्तेमाल ना करके, जो पेपर और पेन का इस्तेमाल ना करके हम चीजों को मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। मेंटल मैथ का सवाल है। आई होप आपको स्प्लिट एंड मर्ज का ये बात जो है समझ में आ गया होगा। स्प्लिट एंड मर्ज से मैंने आपको 4 क्वेश्चन आपके लिए दिए हैं ताकि आप इसको घर में बैठ के होमवर्क की तरह करें, ताकि आप मेरे क्लास भी देख रहे हो। अब ये ना कहे सर ने कोई सवाल ही नहीं दिया, भाई सवाल दिया, ले लो भैया, सवाल मैंने दे दिया है और इसको सीवी में आप मुझे भेजें, यानी कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि सर आपने जो 4 सवाल स्प्लिट एंड मर्ज से दिया था इसके जवाब ये होंगे। मुझे बड़ी खुशी होगी, बड़ा आनंद आएगा कि भाई आप वीडियो को देख रहे हैं। चलिए स्प्लिट एंड मर्ज का कॉन्सेप्ट हो गया। अब आते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए स्टूडेंट के लाइफ लाइन में पूरे जिंदगी में मैं उनको 3 चीज ही करने के लिए कहता हूं। जब मैं ऑफलाइन, मैं अपने यहाँ पे काबिल एकेडमी, जो कि पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है, ओल्ड हाशीमारा, सेमी अर्बन एरिया है, पूरा अर्बन में नहीं है, चारों तरफ से
चाय बागानों से घिरा हुआ है, सुंदर सुंदर चाय बागान, नदी, पहाड़, सुंदर वातावरण है हाशीमारा का। बगल में भूटान बॉर्डर भी है। तो हम लोग यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे जब मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ अपने यहाँ काबिल एकेडमी में, कई साल हो गए, 12-13 साल हो गए, तो मैं अपने स्टूडेंट से यही कहता हूँ कि 3 चीज हमेशा याद रखो। एक तो 1 से लेके 50 तक का स्क्वायर आपको याद रखना है, कैसे भी करके, आराम से याद होगा भैया, याद कर लो। याद करने का तरीका सिखाऊंगा, अलग बात है, पर अब याद कर लो। 1 से लेके 50 का क्यूब भी याद कर लो और 1 से लेके 50 तक का टेबल भी याद कर लो। यानी ये जो 50 क्यूब फॉर्मूला है, ये जो मेरा 50 क्यूब फॉर्मूला है, ये किसी भी स्टूडेंट का एक लाइफ लाइन है। ये स्टूडेंट का क्या है? लाइफ लाइन है। एक स्टूडेंट की जिंदगी को बदल देगा, जो उसे धीरे धीरे एहसास होगा अगर वो अपने जिंदगी में पढ़ाई अभी शुरू की है या शुरू कर चुके हैं। तो ये 1 से 50 का स्क्वायर, 1 से 50 का क्यूब और 1 से 50 का टेबल, ये 3 चीज, चाहे कुछ भी हो जाए, धरती आकाश फट जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, चक्रवात आ जाए, तूफान आ जाए, सारे सब कुछ उजड़ जाए, लेकिन ये 3 चीज आप याद कर लीजिए अगर आपको जीवन में सफल होना है तो। तरीके बताऊंगा वो अलग बात है, लेकिन अब याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए 1 से लेके 50 तक का यहाँ पे स्क्वायर है। कुछ चीजें ये तो आपको याद करने के लिए मैंने दिए, बताने के लिए कि अब याद करो, ये कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको समझना जरूरी है। देखो एक नंबर है 1 का स्क्वायर, देखो ध्यान से यहाँ पे, तो ये 1 है इसके लास्ट डिजिट में, जब इसको स्क्वायर करते हैं तो जो नंबर आता है उसमें भी 1 होता है। 11 के यूनिट प्लेस से भी 1 है, इसका भी जब स्क्वायर करते हैं तो जो भी नंबर आएगा लास्ट में लेकिन 1 आता है। 21 का स्क्वायर में भी लास्ट में डिजिट क्या है? 1 है। 1 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर करेंगे जिसके अंत में 1 है, तो इससे जो नंबर बनता है उसके नंबर में भी 1 आता है। 31 में भी 1 है, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो इससे जो नंबर आएगा उसके लास्ट में भी 1 होगा। 41 के भी लास्ट में क्या होगा? 1 होगा। इससे एक बात समझ में आती है कि कोई भी ऐसी संख्या जिसके अंत में 1 होती है, अब वो कितनी भी डिजिट का हो, जब उसका हम स्क्वायर करते हैं जो भी नंबर बन के आता है उसका यूनिट प्लेस पे 1 होगा। और कौन सा नंबर होता है? तो एक ये तो होता है 1 और एक होता है 9। जिस नंबर के अंत में 9 हो उसका जब भी स्क्वायर करेंगे जो भी नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस में भी कितना होगा? 1 होगा। 9 का स्क्वायर देखो 81, 1। 19 का स्क्वायर में देखो यूनिट प्लेस पे कौन है? 9 है, इसका स्क्वायर करके 361 आया, लेकिन अंत में क्या आया? 1। 29 में लास्ट में देखो 9 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंत में 1 आएगा ही आएगा। 39 में 9 है, स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और 49 में 9 है, स्क्वायर करेंगे लास्ट में कितना आएगा? 1 आएगा। यानी हमें यहाँ पे एक बात समझ में आ गई कि भाई कोई भी किसी भी नंबर का स्क्वायर जिसका अंत में डिजिट 1 और 9 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो जो नंबर हमको मिलेगा उसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। अब इसी तरह से हम 2 देख लिए, अब ये 2 को देखो जिसका ऐसा स्क्वायर जिसका अंत में 2 है, तो इसका जो नंबर बनेगा लास्ट में क्या आएगा? 4। 12 में 2 है, अंत में क्या आएगा? 4। 22 में 2 है, अंत में क्या आएगा? 4। 32 में 2 है, अंत में क्या आएगा? 4। 42 में 2 है, अंत में क्या आएगा? 4। ठीक है, 2 का 4 आता है और किसका 4 आता है? और देखो 8 का अंत में अगर 8 हो स्क्वायर करेंगे तो उसका भी क्या आएगा? 4। 18 में 8 है, अंत में क्या आएगा? 4। 28 में 8 है, अंत में क्या आएगा? 4। 38 में 8 है, अंत में क्या आएगा? 4। 48 में 8 है, अंत में क्या आएगा? 4। तो हमने ये भी देखा कि जिस नंबर के लास्ट में 2 और 8 होता है, इसका स्क्वायर करने पे जो नंबर वहां पे आता है वो कितना आता है? 4 आता है। 1 और 9 का 1 आता है, 2 और 8 का कितना आता है? 4 आता है। इसी तरह से अगर हम 3 का देखें जिसके अंत में 3 है तो कितना आता है? 9। अंत में 3 है, 9। 3 है, 9 है ना, 3 है, 9, 3 है, 9, और 9 कहां पे आता है? तो 7 पे आता है। 7 होने से भी कितना होगा? 9। 7 होने से 9, 7 होने से 9, 7 होने से 9 और 7 होने से 9। ये चीज समझने वाली है, यानी कि जिस नंबर के लास्ट में 3 और 7 होता है, इनका स्क्वायर करेंगे तो जो भी नंबर बनेगा उसके अंत में 9 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब आते हैं 4 का। देखो 4 अगर लास्ट में हो तो इसके अंत में कितना आएगा? 6। 4 होने से 6, 4 होने से 6, 4 होने से 6 और 4 होने से 6। और क्या है? 6 अगर होता है तो 6 का भी क्या आता है? 6। 6 का आता है 6, 6 का आएगा 6, 6 का आएगा 6 और 6 का आएगा 6। इसका मतलब यह है कि 4 और 6 भी हो, इसका स्क्वायर करने से अंत में क्या आता है? 6 आता है। और 5 का तो आपको पता ही है कि 5 का क्या आएगा? 5 आएगा। 5 का 5, 5 का 5, 5 का 5, 5 का 5। तो 1 से 50 का स्क्वायर टेबल तो पढ़ना ही है, लेकिन यहाँ पे ये चीजें मुझे कुछ आपको बतानी थी कि जिस नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं वो नंबर के अंत में 1 और 9 है, तो उसका स्क्वायर करने पे जो नंबर आएगा लास्ट में उसका यूनिट प्लेस से 1 होगा। 2 और 8 वाले नंबर को स्क्वायर कर रहे हैं अंतिम डिजिट वाले, तो उसका अंतिम डिजिट जो नंबर आएगा वो 4 होगा। 3 और 7 वाले नंबर को स्क्वायर कर रहे हैं तो अंत में 9 आएगा। 4 और 6 वाले हैं तो 6 आएगा। 5 वाले हैं तो 5 आएगा। और 0 वाले हैं तो हमेशा 0 ही होता है। 0 हमेशा 0 ही होता है। 0 हमेशा 0 ही होता है।
ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने इसलिए बताया कि आगे कुछ करवाना है आपको, वह काम आने वाली है। आगे देखना है क्यूब्स ऑफ 150। आपको 150 का क्यूब भी याद रखना है। देखिए 1 से लेके 50 का क्यूब याद है। क्यूब में जब नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 का क्यूब, तो इसका क्या मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि कितना होता है 8 हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा ये तो मैंने बता दिया कि आपको पढ़ना है, लाइफलाइन है। समझाना क्या है, किसी नंबर के अंत में अगर 1 हो, उसका क्यूब कर रहे हैं तो 1 ही आएगा, 1 का 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 1 ही आएगा। तो हमने क्या सीखा भाई, 1 है, इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो अंत में नंबर 1 ही आता है। 2 का क्यूब कर रहे हैं तो 8 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 2 का 8 आएगा, 2 का 8 आएगा। हमने देखा तो 2 जिस नंबर के अंत में 2 होता है उस नंबर को हम स्क्वायर क्यूब कर रहे हैं तो उसके अंत में क्या आता है 8 आता है। और ठीक इसका उल्टा 8 को क्यूब करेंगे तो 2 आएगा, 8 को क्यूब करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 को क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, अंत में यूनिट प्लेस पे 8 को क्यूब करेंगे तो यूनिट प्लेस क्या आएगा 2 आएगा। तो ये उल्टा हो गया, 2 का 8, 8 का 2। ठीक है, अब देखो 3 का क्यूब करेंगे तो 7 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 7। तो देखो 3 अगर होता है तो क्या आता है 7 आता है। ठीक है, और देखो यहाँ पे 3 का क्यूब करेंगे तो 7 आएगा, और 7 का क्यूब करेंगे तो 3 आएगा। 3 का क्यूब 7, 7 का क्यूब 3, तो 3 का 7 और 7 का क्या आता है 3 आता है। 4 का जो है 4 आता है, 4 का क्या आता है 4 आता है, 6 का 6 आता है, और 9 का 9 आता है, और 0 का 0 आता है। ये चारों सेम होता है। 4 यहाँ पे देखिए 4 मैंने कहा 4 का 4 होता है, सॉरी। ठीक है, 4 का क्यूब करेंगे तो 4, 6 का क्यूब करेंगे तो अंत में 6, 9 का होगा 9, है ना, 9 का होगा 9 और 0 का 0, ये और 1 का 1। तो 1, 4, 6, 9, 0 किसी भी नंबर में अगर यूनिट प्लेस पे हैं उनको अगर क्यूब करेंगे तो उनसे जो भी नंबर पैदा होगा उसका यूनिट प्लेस पे 1 का 1 ही होगा, 4 का 4 ही होगा, 6 का 6, 9 का 9, 0 का 0। चेंज किसका होगा, 2 होने से यूनिट प्लेस पे 3 आता है क्योंकि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से 8 आता है, और 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से अंत में कितना आता है 2 आता है। ठीक है, देखो 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 64, और 64 को 8 से करेंगे तो 8 4 जा 32, 2 आ जाता है। 3 का 7 आएगा और 7 का क्या आएगा 3 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे मैं कुछ कराने वाला हूं जिसके लिए आपका ये बहुत जरूरी है। अब आते हैं स्क्वायर रूट में। अगर आपको ये समझ में आया है तो आपको ये सेशन भी अच्छे से समझ में आएगा। स्क्वायर रूट आपके लिए एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखते हैं कि ये कितना इतना जरूरी क्यों है। स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले तो ये जो आपको स्क्वायर रूट पढ़ाना है ये उसी नंबर्स पे एप्लीकेबल है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट भी नहीं निकलेगा। तो जो जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बन सकता है उस पे ही एप्लीकेबल है। बहुत शॉर्टकट प्रोसेस है जो इसको आपको समझना है। ये मैंने अभी आपको समझाया, यहां पे यही मैंने अभी आपको समझाया था। क्या समझाया था मैंने आपको कि अगर कोई नंबर के लास्ट में 1 है या नंबर के लास्ट में 9 है, इन नंबर को जब हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर एंडिंग विथ 1 और स्क्वायर एंडिंग विथ 9, ऐसे नंबर को जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो जो नंबर पैदा होता है उसका यूनिट प्लेस पे हमेशा 1 होगा। यानी अगर यूनिट प्लेस पे किसी नंबर के 1 है, उसका स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो या तो 1 पे खत्म होगा या 9 पे खत्म होगा। ठीक उसी तरह से जो नंबर स्क्वायर पे 2 और 8 पे खत्म होता है, मतलब 2 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 4 होता है, या 8 का स्क्वायर करते हैं तो भी कितना होता है 4 होता है। 9 के लिए कितना होना जरूरी है 3 और 7, 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, 7 का स्क्वायर 49, 9 ही होता है। 4 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो अंतिम डिजिट क्या आएगा 16 ही आएगा ना। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 6 ही होता है। 5 का स्क्वायर हमेशा 5 होता है और कोई भी नंबर में 0 हो तो क्या होगा अंत में 0 ही आएगा। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो स्क्वायर रूट निकालना बच्चों का खेल है। अभी समझा देता हूं, मेंटली आप बना पाएंगे। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2401 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट, ध्यान से देखिए। स्टेप नंबर 1 देखिए, सबसे पहले क्या करना है, अंतिम डिजिट को देखिए, कौन सा है 1। तो हमें बताना है कि 2401 का परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना होगा। अब स्क्वायर रूट समझते हैं ना, जैसे कि 81 है, हमें बोला है कि इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो आपको पता है इसका स्क्वायर कितना होता है 9 इंटू 9, तो कितना हो जाएगा 9। यानी कि 9 जो है ऐसा नंबर है इसका स्क्वायर करने से कितना होता है 81, तो 81 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा। ये आपको समझ में आती है, तो हमें यही निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, चलिए
निकालते हैं। अंत में कितना है 1 है। अब बताइए एक नंबर है, नंबर जो एंड हो रहा है वो किस पे एंड हो रहा है 1 पे एंड हो रहा है। अगर नंबर 1 पे एंड हो रहा है तो इसका जो स्क्वायर रूट हमको निकालना है वो किस पे एंड होगा, या तो 1 पे या तो 9 पे। तो हम क्या लिखेंगे, अगर नंबर 1 है तो इसका स्क्वायर रूट या तो 1 पे एंड होगा या फिर किस पे एंड होगा, या फिर वो 9 पे एंड होगा। पहला स्टेप, तो लास्ट डिजिट को देख के स्क्वायर किस पे एंड होगा ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यूनिट प्लेस का आ गया, 10th प्लेस का नंबर को हमको निकालना है। ऐसा करने के बाद पीछे से 2 डिजिट को आपको हटा देना है। कितने ही बड़ा नंबर हो, पीछे से 2 डिजिट को आपको हटा देना है। तो पहला स्टेप हुआ, अंतिम डिजिट को देख के स्क्वायर के डिजिट को आप निकाल लीजिए। स्क्वायर में 2 डिजिट आते हैं, या तो 1 होगा या तो 9 होगा, दो में से कोई एक आंसर होगा। 10th प्लेस का नंबर को निकालना है, उसके पहले पीछे से 2 डिजिट को आउट करें। बचा कौन, 24। अब जो 24 बचा, आपको क्या करना है, आपको ऐसे नंबर का स्क्वायर बताना है जो या तो एकदम 24 आ जाए या 24 से कम आ जाए। स्क्वायर आपको मैंने अभी एक टेबल बताया था, ये टेबल। आप बताइए, टेबल में देख के बताइए कहीं भी 24 है? नहीं है। कितना है, 25 है। हमको क्या चाहिए, 24 चाहिए। 24 तो आएगा नहीं, 25 ले नहीं सकते, बड़ा हो जाएगा। तो कौन सा लेना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि 5 का लेंगे तो 25 हो जाएगा। और हमको वहां कितना बचा है 24, तो हम कितना लेंगे 4 लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम 4 का स्क्वायर लेंगे तो 4 यहां लिखेंगे और 4 हम यहां लिखेंगे, क्योंकि 5 का स्क्वायर लेंगे तो 24 से बड़ा हो जाएगा। 25 ले लिया। अब हमें बताना है कि हमारा आंसर या तो 41 होगा या तो 49 होगा, या तो 41 होगा या तो 49 होगा। तो कौन होगा आंसर, इसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सीधे सीधे ये जो 4 है इसका अगला नंबर क्या होता है 5, इसका अगला नंबर होता है 5, इसको उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 20। 4 5 जा कितना होता है 20, और इस 20 को 24 से कंपेयर करो, कौन बड़ा है, तो अंदर का जो नंबर है ये वाला, ये इससे बड़ा है। इसके साथ कंपेयर के बताना कि अंदर का नंबर इससे छोटा है कि बड़ा है। तो 24 20 से बड़ा है, तो 41 और 49 में कौन बड़ा है, 49 बड़ा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको एक दूसरी भाषा में समझाते हैं। देखिए 2400 है, ठीक है। आप इसका रेंज देखिए, आपको पता है ना 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, और 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500। मेरी बात समझ में आई, 40 का स्क्वायर 1600, 50 का स्क्वायर 2500, ये आपको पता है। आपको नंबर दिया कितना है, तो आपको नंबर दिया है 2401 दिया है। आप चाहे तो बीच में 45 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लास्ट में 5 होने पे ये 25 हो जाता है, और 4 को फिर किससे गुना करना पड़ता है 5 से, 4 पंचे कितना हो जाता है 20, 2025। ये भी कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कि 2401 जो आपको दिया हुआ है ये 1600 के नजदीक है या 2500 के नजदीक है। तो बोलेगा सर ये तो 2500 के बहुत नजदीक है, 2500 के बहुत नजदीक है। 40 भी इसका आंसर नहीं होगा, 50 भी इसका आंसर नहीं होगा, 45 इसका आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि लास्ट में कितना आ रहा है 5 आ रहा है, हमको लास्ट में चाहिए 1, और 1 लाने के लिए चूंकि ये 2500 के नजदीक है, मैक्सिमम नंबर के नजदीक है, तो हमारा नंबर क्या होगा 49 होगा। क्योंकि 50 के नजदीक है, तो 50 के नजदीक वो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने से अंत में 1 आता है, तो 9 का स्क्वायर करने से 1 आता है, 1 का स्क्वायर करने से 1 आता है। 1 जो है 9 से छोटा है, जबकि ये 50 के नजदीक है, तो 50 के नजदीक कौन होता है 49, 48, 47, 46 तो ले नहीं सकते, क्योंकि 7 का स्क्वायर करने से कभी भी यहाँ पे 1 नहीं आएगा। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा 49। चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 4 है, 4 अगर आपको लाना है, 4 अगर इस नंबर में है तो इसका स्क्वायर रूट में क्या आएगा, 4 अगर है तो स्क्वायर रूट में या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। तो हमने यहाँ लिखा 2 या फिर हमने लिखा 8। अब हमें निकालना है 10th प्लेस का। पीछे के 2 डिजिट को आप बाहर कर दीजिए। पीछे के 2 डिजिट को बाहर करने के बाद देखिए बचा क्या 60। आप ऐसे नंबर का स्क्वायर बोलिए जो 60 आ जाए या 60 से कम आ जाए। तो आप बोलेंगे सर 8 स्क्वायर मेरे को नहीं होगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है, 60 से ज्यादा हो गया तो कितना लेंगे 7, 7 का स्क्वायर 49। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। अब या तो हमारा आंसर 72 होगा या 78 होगा। तो 7 को क्या करेंगे 8 से गुना कर देंगे, 7 8 या 56 कर देंगे। और ये जो 60 है जब इससे कंपेयर करेंगे तो 60 जो है ना बड़ा है, 60 इससे बड़ा है, तो 78 बड़ा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ के 9 को देखिए, अगर अंत में 9 लाना है तो स्क्वायर में कौन सा होगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। तो हमने यहाँ 3 लिखा या हमने 7 लिखा। यहाँ पे 10th प्लेस का नंबर निकालना है, पीछे के 2 डिजिट आउट। अब यहाँ पे है 127। अब 127
आपको स्क्वायर में देखना है कि कौन सा नंबर का स्क्वायर है जहां 127 आता है। तब देखेंगे 12 का स्क्वायर 144 होता है, जो 127 ज्यादा है, तो कितना होना चाहिए? 11 का स्क्वायर होना चाहिए, जो कि 121 है। इसलिए मैंने कहा था कि आपको याद होना चाहिए स्क्वायर और क्यूब। 11 का स्क्वायर लेंगे तो 11 का स्क्वायर लेंगे तो कितना होगा? 121। तो यहाँ पे 11 होगा, यहाँ पे 11 होगा। अब या तो 113 आंसर होगा या 117 आंसर होगा। तो क्या करेंगे? 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 को 12 से, अब 11 से मल्टीप्लाई करना मैंने आपको बताया है, 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आता है, जबकि 127 जो है 132 से छोटा है। 127 132 से छोटा है, तो इन दोनों में छोटा कौन है? ये, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पे 9 है, तो अगर 9 हो तो क्या होगा? 9 होने से या तो 3 पे खत्म होगा स्क्वायर रूट, या 7 पे खत्म होगा। तो या तो 3 पे खत्म होगा या 7 पे खत्म होगा। तो यहाँ पे 10 प्लेस के नंबर को निकालनी है, 2 डिजिट को यहां से बाहर करते हैं, बचा हमारा 75। तो कौन सा नंबर इसका स्क्वायर करने से या तो 75 आए या उससे कम आ जाए? तो हम बोलेंगे सर 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर तो 81 होता है, ज्यादा हो गया। 8 का लेंगे, 8 का स्क्वायर 64, तो यहाँ पे 8 लेंगे, यहाँ पे 8 लेंगे। अब क्या करेंगे? 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे अगले नंबर से, 8 9 जा 72। जो भी नंबर आएगा ना उसको उसके अगले नंबर से, अगले कंसेक्यूटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 72। अब ये 75 को इससे कंपेयर करो, बड़ा है 75, बड़ा है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है? 87। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर रूट का फंडा क्या होता है। और अगर अब एक बार इस टेबल को समझ रहे हैं, याद है, और इसको याद करने की जरूरत है, सबको पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, ये सबको पता होता है। ये पता है तो आप स्क्वायर रूट जो है आसानी से, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आपसे आपको स्क्वायर रूट में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट का मैंने यहाँ पे और भी सारा क्वेश्चन दिया हुआ है जो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, ये 3 क्वेश्चन जो है आपके लिए क्या है? होमवर्क है। मैंने 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। 3 क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए दिए हैं कि मैं जो वीडियो बना रहा हूं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे डाल दूं जिसको आप देखते देखते थोड़ा पॉज कर दे, वीडियो को प्रैक्टिस करें और फिर आगे बढ़े। तो इससे क्या होगा? प्रैक्टिस भी हो जाएगी, वीडियो भी आप देख लेंगे, नोट्स भी आपके तैयार हो जाएंगे, तो कितने अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी। तो ये तीनों को आप जरूर बना लें। अब आते हैं क्यूब रूट पे। क्यूब रूट जो है, जिस तरह से आपने स्क्वायर रूट निकाला, उससे भी आसान तरीके से आप जो है क्यूब रूट निकाल सकते हैं। और मैंने यहाँ क्या लिखा है? वर्ल्ड का फास्टेस्ट मेथड के से 2 सेकंड के अंदर जो है आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं। केवल 2 सेकंड के अंदर आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं, अगर आपको ये टेबल याद है, और याद होगा भी। अभी मैंने कहा था कोई भी नंबर अगर 1 पे एंड होता है तो उसका क्यूब जो है 1 से ही शुरू होगा, क्योंकि 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, 8 का क्यूब करेंगे तो 2 होगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, 8 का क्यूब करेंगे तो 2 होगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 7 आएगा ना, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 7 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा? 3, 7 7 जा 49, 49 इंटू 7 63 या 3 आएगा। 4 का 4 आता है, 5 का 5 आता है, 6 का 6 आता है, 9 का 9 होता है। देखिए 1 1 4 5 6 9, 1 4 5 6 9, 1 4 5 6 और 9। तो याद रखिए 1 4 5 6 9 ये कभी चेंज नहीं होते। अगर यहाँ पे अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होगा, यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 होगा। तो 5 तो आपको ऐसे ही याद हो गया, 1 4 5 6 9। क्या करना है? 2 का 8, 8 का 2, 2 होने से 8 हो, 8 होने से 2 होगा, 2 होने से 8 होगा, और 3 होने से 7 होगा, 7 होने से क्या होगा? 3 होगा। देखिए कैसे करते हैं, एकदम आसान है। यहां देखिए अंत में क्या है? 8। अब मुझे बताइए अंत में 8 होने से ये नंबर है, हमें क्यूब रूट निकालना है। वो कौन सा नंबर है जिसको 3 बार गुना करने पे ये नंबर आया था? तो पहले देखिए 8 है, 8 अगर आया है तो किस नंबर का क्यूब हुआ होगा? 2 का। तो यहां पे हमने लिख दिया 2। अंत के नंबर को देख के यूनिट प्लेस के क्यूब डिजिट को निकाल सकते हैं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, पीछे से 3 नंबर को बाहर करें। स्क्वायर में 2 नंबर को बाहर किए थे, यहां 3 नंबर को बाहर करें। अब जो अगला प्रोसेस है उसके लिए आपको क्यूब याद होना चाहिए, मैंने कहा था। बचा कौन सा नंबर? 551, 551। तो आप एक ऐसे नंबर का क्यूब बताइए जिसको क्यूब निकाला जाए तो 551 आ जाए, या 551 से क्या आ जाए? कम आ जाए। तो मैंने क्या कहा था कि भैया आपको क्यूब जो है ना, आपको क्यूब अच्छे से याद करना है। अब देखो वहां कितना चाहिए था, अब देखो 500 देख लो यहाँ पे। यहाँ देखो 8 का क्यूब कितना आता है? 512। 8 का क्यूब कितना आता है? 512। 9 का क्यूब लेंगे तो 729 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा। हमें चाहिए कम, तो 8 का क्यूब कितना है? 512।
ठीक है, तो अब बताइए कि 8 का यहाँ 551 है, तो हमें क्या चाहिए, ऐसा क्यूब चाहिए जो 551 हो या 551 से कम हो। तो कौन सा नंबर है, 8, क्योंकि 8 का क्यूब करने से 512 होता है। ठीक है, ये हो गया, तो ये आपका हो गया आंसर, यहाँ पे कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जी हाँ, आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर है। ठीक है, यहां देखिए, यहां कितना है, ये नंबर है जिसके लास्ट में 7 है, तो किसका क्यूब करने से 7 आता है, अगर 7 आ रहा है तो 3 का क्यूब करने पे 7 आता है, तो हम यहाँ पे 3 ले लेंगे। 3 का क्यूब 3 3 3 करेंगे तभी ना 7 आएगा। 3 3 9 9 3 27, ये 3 डिजिट को बाहर करो। अब बचा कौन, 148, तो कौन सा नंबर है इसका क्यूब करने से या तो 148 आ जाए या 148 से कम आ जाए। तो आप देखो यहाँ पे आपको टेबल दिया हुआ है, 148 से कम आ जाए, कौन सा नंबर है, ये देखो 225, क्योंकि 6 का क्यूब कितना होता है, 216 है ना, तो हम कौन सा लेंगे, 5 का क्यूब लेंगे। इसलिए आपको मैंने कहा कि क्यूब जानना, स्क्वायर जानना कितना जरूरी है। ठीक है, तो 148 है तो हम क्या लेंगे, 5 लेंगे ना, क्योंकि 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125। 6 का क्यूब लेंगे तो इससे पार हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 53। यानी 53 को 3 बार अगर हम गुना करते हैं तो हमें यह नंबर मिल जाएगा। आगे देखिए, यहां 3 है, 3 कब आता है, 3 कब आता है, जब 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं ना, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा कितना होता है 49, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 जा 63, लास्ट में 3 आता है कि नहीं। ठीक है, तो 3 आने का मतलब है इसके क्यूब में कितना आएगा, 7 आएगा, पीछे से 3 को आउट कीजिए। अब बताइए वो कौन सा नंबर है जिसको क्यूब करने पे या तो 50 आ जाए या 50 से कम आ जाए, कौन सा नंबर है। तो बताइए 4 का अगर क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब करेंगे तो 64, ज्यादा हो गया, तो 4 का क्यूब तो नहीं चलेगा, किसका चलेगा, 3 का, तो यहाँ पे 3 होगा, ये आपका आंसर हो गया। तो बताइए 2 सेकंड से ज्यादा लगेंगे, लेकिन इसके लिए आपको क्यूब याद रखना पड़ेगा। अगर आप वो भी याद नहीं करेंगे और सोचेंगे मुझे एक नंबर मिल जाए, तो भाई हलवा तो नहीं है कि नहीं। आइए इसे करते हैं, ये देखिए लास्ट में 1 है, 1 कब आता है, जब 1 ही होता है। मैंने कहा 1 4 5 6 9 कभी चेंज नहीं होता है, तो 1 है तो 1 ही होगा, पीछे के 3 डिजिट आउट। 753 लाना है, 753, तो कौन सा नंबर का क्यूब है जिसका अगर हम क्यूब करते हैं तो 753 आता है, कितना आता है 753। तो देखो 729 तक आता है, 753 है नहीं, 10 का क्यूब ले लेंगे तो सीधे सीधे 1000 हो जाएगा। तो किसका क्यूब लेंगे, 9 का क्यूब लेंगे, जो कितना है 729, कितना लेंगे 729, तो यहां हमारा कितना हो जाएगा, हम लेंगे 9, तो 9 का क्यूब कितना होता है 729, जो इससे छोटा है, तो हमारा आंसर हो गया 91। यानी 91 को क्यूब करेंगे तब 7,03,571 आएगा। इस तरह से इस प्रोसेस को अगर आप जानते हैं तो 2 सेकंड में वर्ल्ड के फास्टेस्ट मेथड से आप क्यूब रूट जो है आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां से एक नंबर का सवाल आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि देखिए ये प्राइमरी सेक्शन के मैथमेटिक्स हैं और आपके मैथ्स को समझने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन के लिए भी ये बहुत जरूरी है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा।